राम राम सा जाट बलवान, जय भगवान, जय श्री वीर तेजाजी की, जय हो धन जी भगत की, जय श्री राला बाबा की। आज हमारे बीच में हैं देश के आईआईटी में जॉइंट एडमिशन जो टेस्ट के टॉपर हैं हमारे भाई विकास चौधरी, जो फागी से हैं, धन जी भगत की पावन धरती से हैं। और विकास ने हाल ही में जो परिणाम आया है आईआईटी का, उसमें आपने टॉप किया है। और इसके साथ ही आपको धन्ना भगत जी और राला बाबा का ये मेडल पहनाकर हमने अभी सम्मानित किया है। और इसका संकल्प है कि ये यूपीएससी के माध्यम से आईएएस ऑफिसर बने। तो ये अभी हमने आईएएस के परिजनों का और आईएएस अधिकारियों का सम्मान समारोह किया था, तो उसका ये सम्मान इसके संकल्प को साकार करने के लिए दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी वीर तेजाजी की ज्ञान गौरव यात्रा का सम्मान है। हमारे बीच में धन्ना लाल जी चौधरी जो विकास के चाचा जी हैं, और इनके साथ में आए मुकेश जी कांटवा। तो भाई धन्ना लाल जी और विकास दोनों चाचा भतीजे हैं। पूरा परिवार जॉइंट फैमिली है, 6 भाइयों का परिवार है, संयुक्त रूप से रहते हैं। और संयुक्त परिवार की ये ताकत है कि सारे बच्चों को पढ़ाने की, उनकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भाई धन्ना लाल की है। और इसके साथ ही सारे बच्चे आपके सुपरविजन मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सफलता के नित्य नए शिखर को छू रहे हैं। और विकास बचपन से ही हमारे संपर्क में रहा है। जब खेड़ा बालाजी माधोराजपुरा हम कार्यक्रम करते थे 2013 से मेरिट अवार्ड समारोह, तो उस समय विकास ने 8वीं में टॉप होने के नाते वहाँ पर मेरिट अवार्ड पुरस्कार प्राप्त किया। फिर 10वीं में इसने टॉप किया, 12th में इसने टॉप किया। अभी महाराजा कॉलेज जयपुर से बीएससी कर रहा है, तो वहाँ से भी इसे टॉप कर रहा है। और इसका एडमिशन डीयू में हो गया था, इसके अलावा आईआईटी रुड़की में हो गया था। लेकिन इसने बीएससी के बाद आईआईटी में एक तो जेडब्ल्यू होती है, एक जेएम होती है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो होता है वो आईआईटी जेएम कहलाता है। और 12th के साथ में जो आईआईटी के लिए जाते हैं बच्चे ग्रेजुएशन के लिए, वो आईआईटी जेई हो जाता है। तो उसके बारे में विशेष रूप से भी विकास बताएगा। और इसको सगुन स्वरूप जो हमारे ऑफिस आते हैं उन बच्चों को हम सभी को पुरस्कृत करते ही हैं मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ में। आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। और विकास अपने बारे में बताओ, किस तरीके से जो रिजल्ट आया है उसकी सफलता है, किस तरीके से सफलता मिली, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभिभावक अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज। तो पहले तो आपकी सफलता पर बधाई, और इसके साथ ही किस तरीके की सफलता का स्वाद चखा उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम विकास चौधरी है। मैंने इस बार आईआईटी जेम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। इसका श्रेय मैं अपने परिवारजनों को, अपने शिक्षकों को और सबसे ज़्यादा तो ईश्वर को करता हूँ कि उनकी कृपा रही, तभी ये चीज़ें मेरे अनुकूल रही और आज मैंने टॉप किया है। तो ये सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और रही मेरी बात, तो मैं मौजबाबाद तहसील के ग्राम रेटी के पास में चलावरियों की ढहणी का हूँ। और शुरुआती शिक्षा मैंने वहीं से की है। और 9th 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल फागी से की है। उसके तत्पश्चात मैंने आधार कैरियर इंस्टीट्यूट जोबनेर में अपनी 11th 12th साइंस मैथ से की है। और उसके बाद अभी मैं महाराजा कॉलेज जयपुर में फाइनल ईयर में अध्ययनरत हूँ। वेरी गुड। अभी जो जैसे आईआईटी जनरली मोस्टली यही मानते हैं कि भाई 12वीं के बाद में आईआईटी में जा रहे हैं, अभी आप ग्रेजुएशन के बाद में जा रहे हैं, तो ये जो फ़र्क है या सीक्वेंस है, इसके बारे में भी क्लियर करें। इसमें यह है कि आईआईटी जेई जो 12th के बाद में लगता है, उससे बीटेक करी जाती है। उसका एग्ज़ाम भी मैंने दिया था और उसमें मेरे को आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला था। लेकिन मैं बीटेक में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरा रुझान शुरुआत से ही यूपीएससी की तरफ रहा है और उसमें मैथ ऑप्शनल मेरा लेने का विचार रहा है। और मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि होने की वजह से मैं अभी मैथमेटिक्स ऑनर्स में बीएससी कर रहा हूँ महाराजा कॉलेज से। तो इसी में जो आईआईटी जेम का एग्ज़ाम लगता है, तो वो मैंने अभी दिया और मैथ में अच्छी रुचि होने की वजह से आज ये परिणाम मिला है। और ऑल इंडिया आपने इस टेस्ट में टॉपर किया। अब इसके बाद आप एमएससी करेंगे आईआईटी से। जी सर। और इसके साथ ही आपका यूपीएससी के माध्यम से आईएएस ऑफिसर बनने का संकल्प है। निश्चित रूप से माँ प्रकृति परमात्मा इनकी इच्छा को पूरी करे। और इसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि परिवारजनों का, शिक्षकों का और ईश्वर का, कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो निश्चित रूप से हमारी मेहनत को परमात्मा देखता है और उसी अनुसार हमें
परिणाम भी देता। जो भी बच्चे शिद्दत से किसी भी काम को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करते हैं उसमें वो पारंगत होते हैं और टॉप करते हैं, जिसका उदाहरण हमारा विकास चलावरिया है। तो फागी उपखंड क्षेत्र जो यूँ माना जाता है कि जयपुर के नज़दीक, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से लंबे समय से उस मुख्य धारा में नहीं था, लेकिन अब ऐसी प्रतिमाएं जब किसानों के परिवारों से निकल कर आ रही है तो हम सबको गौरवान्वित है। और हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की जो शिक्षा के विकास, प्रतिभा प्रोत्साहन और सामाजिक सरोकारों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में इनका विशेष रूप से सम्मान है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ जब अभी भाई धन्नालाल जी ने बताया कि खेड़ा बालाजी के इस बालक को उस समय सम्मानित किया और उस समय कुछ उपहार जो हमारे प्रशस्ति पत्र मेडल होते हैं और एक क्विज कंपटीशन हमने रखा था, उसमें भी इसने विशेष हाजिर जवाबी से सवाल का जवाब दिया। तो उस समय एक स्टेशनरी और कुछ नकद पुरस्कार हम जो बच्चों को बांटते हैं वो दिए। तो निश्चित रूप से जब जब भी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें, बच्चों को उपहार बांटते रहें, आपके जीवन में एक उजाला, आनंद, ज्ञान का प्रकाश आएगा। और विकास को देखकर हमें बहुत खुशी है कि पूरी शिद्दत से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इनके गुरुजनों ने जिन्होंने इनको मेहनत करवा कर आगे बढ़ाया है वो बहुत बधाई की पात्र हैं। और आज IIT टॉपर्स विकास चलावरिया का ये अवार्ड सेरेमनी सबसे पहले इन्होंने जेवीपी मीडिया ग्रुप को चुना है। इसके लिए भी हम आभारी हैं कि हमारी प्रतिभाएं कितनी डेडिकेटेड है। हम जो भी अच्छे और सच्चे काम करते हैं उस पर किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से उनकी रुचि रहती है, ये है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जी जब धन्ना भगत जी की धरती चौरों में आए थे तब भी धन्नालाल जी सब वहीं थे, तो इन्होंने सारे कार्यक्रमों को देखा। तो धन जी धन्ना भगत की धरती से और धन्नालाल जी चलावरिया का भतीजा IIT टॉप किया है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये 9th क्लास में पढ़ता था तब हरिराम जी तिवाड़ा साहब ने खेड़ापति बालाजी महाराज के प्रोग्राम किया था। तो ये आके मेरे को बताया कि अंकल मेरे को एक प्रश्न पूछा था, उसका मैंने जवाब दिया और मेरे को पेन मिला और 10 रुपये इनाम में मिले। तो मैंने इसको कहा कि बेटा आप प्रयास करो, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, लोगों की सोच होती है कि गवर्नमेंट स्कूल के छात्र टॉप नहीं कर सकते, पर ये फागी सरकारी स्कूल से मतलब 10th क्लास में इसने टॉप किया। हरिराम जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर आपका वो जो स्टूडेंट है उसने टॉप किया है। फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उसके बाद में 12th में इसने टॉप किया, फिर कारणवश इन्होंने मेरे को समय दिया, मेरा आना नहीं हुआ। और कल जैसे ही परिणाम आया, परिणाम आने के बाद में हरिराम जी केवाड़ा साहब से मेरी बात हुई। बात होने के बाद में इन्होंने कहा कि आप यहाँ हमारे ऑफिस में आओ। ज़रूर, मुझे बहुत खुशी हुई। और आज वो बात याद आ गई कि वो जो पेन मिला था 10 रुपये मिले थे, तो आज इन्होंने मतलब प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र दिया है, 100 रुपये इनाम में मिले हैं। तो मैं और भगवान से दुआ करता हूँ और केवाड़ा साहब इनका आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद रहा तो जो मेरा सपना है वो साकार हो और मैं दोबारा इसी जगह आकर एक बार और सम्मानित हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। किस स्टेप पे IAS बनकर आके सम्मानित हो, इस बात के लिए हमारे बीच में हमारे प्रिय मित्र भाई मुकेश काटवा जी हैं। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ विकास चौधरी को, जिन्होंने IIT जैम पूरे भारत में नाम रोशन किया। और उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जेवीपी मीडिया ग्रुप श्रीमान हरिराम जी केवाड़ा साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर प्रोत्साहित करने का कार्य किया। और मैं चाहूँगा कि हरिराम जी केवाड़ा साहब जिस प्रकार से एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार हर समाज का जो व्यक्ति है वो अपने समाज को आगे बढ़ाने में कामयाब हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुकेश जी। तो निश्चित रूप से, और ये स्पेशली हमने अभी वीर तेजा जी की गौरव यात्रा में गेस्ट को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए तैयार करवाया है। तो ये एक स्पेशल बैग जो इसकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए है, ये स्पेशली VIP फाइल डॉक्यूमेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये भी इस अवसर पर विकास को भेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम इनको सभी को रखते हैं जैसे इनाम के रूप में। कुछ भी मिले ना तो उन सबको रखता हूँ मैं। जैसे इनका परिणाम भी आता है, कटिंग करवाने के बाद में चेहरा वही रहता है, पर अपन क्या बार बार चेहरे को देखते हैं। उसी हिसाब से मैं जैसे इनका रिजल्ट आने के बाद में मैं सोशल मीडिया से इनको दूर रखता हूँ, क्योंकि ना ये फेसबुक चलाते हैं ना व्हाट्सअप चलाते हैं। टेलीग्राम पे मेरे मोबाइल नंबरों से मैंने लॉगिन कर रखा है। तो ये जैसे मेल करते हैं, मेरे मेल करने के बाद में इतनी खुशी होती है कि बार बार मैं परिणाम को देखता हूँ। तो हर पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में क्या बच्चों की ये सोच हो गई है कि सोशल मीडिया
छोटे छोटे बच्चे हैं वही ये सोच रखते हैं कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन हो, बढ़िया रेंगलर की शर्ट हो, लिवाइस की शर्ट हो। तो सभी भाइयों से और पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को सही गाइडलाइन दें। अभी मतलब अच्छी सोच रखेंगे, ब्रांडेड सोच रखेंगे तो जीवन भर तक ब्रांडेड ही रहेंगे। और अभी मतलब ये ब्रांडेड नहीं रहेंगे, मतलब थोड़ा सा दुख पालेंगे तो जीवन भर तक का सुख है। बहुत बढ़िया। तो वाकई में ये अभिभावकों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को पूरा सुपरविजन रखें, उनको संघर्ष करना सिखाएं और पूरा लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ाएं। तो विकास की इस टॉपर ने इस बार हम सबको बड़ी खुशी है, बधाई है। और हमारा बेटा फिर कलेक्टर बनकर आएगा और फिर हम इसी तरीके से अवार्ड सेरेमनी करेंगे और देश के, प्रदेश के, समाज के जो हमारी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को है कि हम पूरी तरीके से आपके प्रोत्साहन के लिए, सम्मान के लिए, गाइडेंस के लिए, आगे मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबको एक बार पुनः बधाई, अभिनंदन, स्वागतम। केवाड़ा साहब को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मतलब और भी कई मतलब बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करते रहिए। ललक बड़े बच्चों को रुचि होती है तो वो ऐसा काम कर ही रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।